एक स्टूडेंट किस तरीके की जॉब चाहता है, वेदर ही वांट्स वर्क लाइफ बैलेंस, वेदर ही वांट्स हाई पे जॉब और वेदर ही वांट्स द सिक्योरिटी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। द बेटर यू हैव द स्किल, द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी यू विल गेट। तो जब पेरेंट प्रेशर होगा या पेरेंट एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करेगा और अपने इंटरेस्ट या अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अलाइन जो उसकी जॉब्स ऑप्शंस हैं उसमें नहीं जाएगा, दैन डेफिनेटली ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल। बीटेक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क का यह खास सीरीज करियर वाला। करियर वाला में हम बात करते हैं आपके करियर को लेकर के कि आपका करियर बेहतर कैसे होगा और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई करने के बाद आप वास्तव में अपने जीवन में कर क्या सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग स्ट्रीम के जो मेंटर्स हैं वो उन्हें हम लेकर के आए आपके साथ और वो आपको गाइड करें ताकि आपको एकदम वो चीज मिले जो आप अप्लाई करें लाइफ में और आप सफल हो जाएं। सफलता के मापदंड सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा होगा। आज हम बात करने वाले हैं फोनिक्स कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर भुवनेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप फोनिक्स कॉलेज तो जो करता है अपने हिसाब से काम करता होगा, लेकिन सवाल यह है कि जो बच्चे बीटेक करते हैं आपके कॉलेज से, बीटेक करने के बाद क्या कोई ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, आप अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और सबसे पहले सवाल तो आपसे यही कि करियर को हम प्लान कैसे करें, कैसे हम चूज करें कि हमारे लिए बेहतर करियर कौन सा हो सकता है, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी अखिलेश जी। सी वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर ओन सेल्फ। एक व्यक्ति अपने आप को सबसे बेहतर समझ सकता है। सो जब एक स्टूडेंट अपना करियर ऑप्ट करे या प्लान करे तब उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका इंटरेस्ट है। तो एक स्टूडेंट अपने आप को असेस करे कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें वो परफॉर्म बेहतर तरीके से कर पा रहा है या फिर जिसमें उसके स्किल्स एनहांस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। देन कम्स करियर गोल्स। एक स्टूडेंट का जब तक शॉर्ट टर्म करियर गोल, लॉन्ग टर्म करियर गोल एंड स्मार्ट करियर गोल जब तक ये सेट नहीं है, ये तीनों चीज़ें शॉर्ट टर्म करियर गोल से मेरा मतलब है कि जो भी उसके स्किल्स हैं या जो भी उसका इंटरेस्ट है क्या उसी फील्ड में वो करियर को ऑप्ट कर रहा है, ये उसके शॉर्ट टर्म गोल्स में होना चाहिए। देन कम्स लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल से ये तात्पर्य है कि जब वो एक करियर को ऑप्ट करेगा उस करियर को 5 साल बाद या 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखेगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वो उस 10 साल बाद उस ऊंचाई तक पहुँच सके। क्या उसको फर्दर एजुकेशन की ज़रूरत होगी, क्या उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, क्या उसको अपने स्किल को एनहांस करने की ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखे। स्मार्ट गोल से मेरा मतलब ये है कि जो भी वो अपने गोल्स सेट करे वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने अपने स्किल्स, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट दो अलग चीज़ें हो गई। स्किल्स कुछ और है और गोल उसने सेट कर लिया अपना कुछ और। जी, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स और जब वो उसे अचीव नहीं कर पाते तो फिर उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो अपने रियलिस्टिक, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, अपने स्मार्ट गोल्स सेट करें। जो वो कर सकता है वही वो करे एटलीस्ट, या उसके जो डायमीटर में आता हो जी कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ तो वो गोल सेट करे। बिल्कुल। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ठीक है मैं तो 5 साल में 500 करोड़ रुपए कमा लूँगा। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब वो ठीक है ना। तो वही है कि रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करें जिससे कि वो टाइमली अपने गोल्स को अचीव जब तक करता रहेगा वो सेटिस्फाइड रहेगा और अच्छी तरीके से अपने करियर में मूव ऑन करता रहेगा।
अच्छा, एक आपने बोली कि आपने इंटरेस्ट की बात की और आपने स्ट्रेंथ की बात की, इन दोनों के बिहाफ पे आप अपने गोल को सेट कीजिए। जी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का जो स्ट्रेंथ है हो सकता है कुछ और हो और जी उसका इंटरेस्ट कुछ और। जैसे बहुत से पेरेंट्स गाइड करते हैं कि बेटा तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है, तुम क्यों जबरदस्ती का ये काम करने की कोशिश कर रहे ये कहलाता है पेरेंट एक्सपेक्टेशंस, हो। हाँ, जहाँ पर बच्चा अपने इंटरेस्ट के करियर ऑप्शन को चूज़ ना करते हुए अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। हाँ, अगेन ये एक मिस्टेक है, काइंड ऑफ अ मिस्टेक है कि जो जब बच्चा अपने करियर को ऑप्ट करता है तो वो ये मिस्टेक कमिट करता है वाइल चूजिंग हिज करियर। करियर। पेरेंट एक्सपेक्टेशंस और यू कैन से पेरेंट प्रेशर। तो जब पेरेंट प्रेशर होगा या पेरेंट एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करेगा और अपने इंटरेस्ट या अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अलाइन जो उसकी जॉब्स ऑप्शंस हैं उसमें नहीं जाएगा, देन डेफिनेटली ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि स्ट्रेंथ उसकी कुछ और है। उसकी स्ट्रेंथ है कि वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहा जी। है ना, या उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो कम्युनिकेट, वो पढ़ाता बहुत अच्छा सा है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है, मैं अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल बनाना चाहता हूँ, मैं बैडमिंटन बनाना चाहता हूँ या क्रिकेट बनाना चाहता हूँ। तो उसको ये तो क्या है कि भाई आपकी स्किल्स तो कुछ और बता रही है आपको और आपका इंटरेस्ट कुछ और बता रहा है। तो मैं उस स्थिति परिस्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ कि बच्चा क्या करे। देखिए, मेरा कहना ये है कि द बेटर यू हैव द स्किल द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी यू विल गेट, राइट। डेफिनेटली। तो यही करियर गाइडेंस, यहीं पर करियर गाइडेंस काम आती है। तो प्रोफेशनल करियर गाइडेंस जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्थिति में स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाना चाहिए। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माय कॉलेज, देन हमारे कॉलेज में अगर इस तरीके से कन्फ्यूजन है किसी के माइंड में, देन वी हैव द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जब बच्चा रजिस्टर करता है अपने आप को, देन वी प्रोवाइड काउंसलिंग टू हिम। हम उसको मदद करते हैं, उसकी जो स्किल्स हैं या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसे पहचानने में उसकी मदद करते हैं, जिससे कि वो राइट करियर ऑप्शन को चूज़ करे और बाद में रिग्रेट ना करे। ऐसे ही हमारे यहाँ मेंटर मेंटी सेशंस होते हैं जहाँ पर बच्चे को रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जब बच्चा अपनी वीकनेसेस लेके आता है कि दैट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस एरिया, हाउ शुड आई गेट ओवर इट, तो उसे राइट पाथ बताया जाता है। ये कई बार होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि भाई जिसमें इंटरेस्ट हो वही करो। इस वजह से ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंटरेस्ट के पीछे भागें कई बार या हमारी जो स्किल्स है उसके पीछे भागें। बट मैं समझता हूँ कि देखिए, दोनों को अलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए। ये आपको अलाइन करना ही पड़ेगा विद द गाइडेंस ऑफ द विद द गाइडेंस ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल in the college. I'm talking about the college, or suppose I'm talking about my college with the placement cell or the mentor mentee sessions. यहाँ पे अपने डाउट्स आप क्लियर कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं और आपके स्किल्स क्या हैं, दोनों को अलाइन करते हुए जब आप अपना करियर ऑप्शन को चूज़ करें। तो आप अगर करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो अगर आपका जिसमें स्किल है अगर उसी में आपका इंटरेस्ट आ जाए या जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में अगर आपने स्किल्स डेवलप कर लिए तो आपको जो पैमाना है सफलता का वो आप अपना अचीव आराम से कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बीटेक जो बच्चे पढ़ते हैं जी, अब क्या होता है सर, बीटेक मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, बच्चे बीटेक करते हैं और लेकिन वो कई बार बीटेक करने के बाद उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती है, बेसिकली ना उन्हें जॉब मिल पाती है या बहुत बार ऐसा होता है। तो कोई ऑप्शंस उनके पास होता है नहीं होता। बहुत से बच्चे तो ऐसा करते हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं तो बीटेक कर लिया, पड़ोसी ने बोला तो बीटेक कर लिया, दोस्त ने बोला तो बीटेक कर लिया, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है एक्चुअल में अगर हम बीटेक करते हैं तो? सी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे एड्स हमने देखे जो सोशल मीडिया पे एड्स हमने ये देखे कि बीटेक किया है और कर रहा हूं मैं मार्केटिंग। तो इंडस्ट्री को तो पता चल रहा है कि मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए और बीटेक वाला बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बीटेक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर।
जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन बीटेक में 4 ब्रांचेस 4 स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. सो आफ्टर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है टू बिकम द डिज़ाइन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर and quality control engineer in the different sectors like if I talk about aerospace, automotive, energy, heavy machinery. So these are some of the options after completing this. I am talking about the core engineering field. Next is civil engineering. So after completing civil engineering, the student can opt for the position of like site engineer, structural engineer, or he can become the project manager in the construction or infrastructure or urban development. Next comes electrical and electronics engineering. Then after doing this electrical and electronics engineering, the student can opt for the position of electrical design engineer, maintenance engineer, power system engineer in power generation plants or telecommunications or electronics. Now I will talk about the hottest branch which is going on, that is computer science engineering. So every student is running after computer science engineering. So again there are lots of options in computer science engineering, like he can become the software developer, right, system analyst, data scientist in IT companies or startups or tech giants. He can join the tech giants. So these are some of the core engineering fields in which he can opt for. Correct. Next comes further studies. So after doing BTech, the student can also opt for the further studies. He can do MTech, Masters in Technology. He can do MS, Master of Science. And if he is interested, अब मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ, अगर वो interested है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, देन ही कैन ऑप्ट फॉर MBA. So he can also do that. After masters, he can do PhD also for further studies. So ये तो further studies की बात हो गई. अब गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं. So the student can also opt for public sector undertakings, like there is BHEL, NTPC, ONGC, by appearing in the GATE examinations. There is another area, like he can also go for civil services by appearing in UPSC civil services examination and can become IAS, PCS, IFS. तो there is BTech करने के बाद भी ऑप्शन उसके पास है. Then there is one more option available in government services, that is defense services. So he can join defense services also by appearing in CDS, Combined Defense Services Examination. Then Air Force Combined Admission Test is also there. He can also join there. So these are some of the government jobs that are available after doing BTech. Then comes teaching and academia. In case the student wants to join the education industry, then after fulfilling some of the basic eligibility criteria, he can also become the lecturer or the professor. Like for example, कुछ further studies करके, like MTech, MS या PhD करके, he can join the education industry, or he can appear in the NET examination. नेट क्लियर करके भी वो एजुकेशन में एंट्री कर सकता है. अब एक चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहुत ज़ोर जिस पे दे रहे हैं, वो है स्टार्टअप्स. सो ही कैन ऑल्सो बिकम द एंटरप्रेन्योर. जो उसकी टेक्निकल नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए ही कैन क्रिएट द स्टार्टअप्स ऑल्सो, और ही कैन डू हिज ओन फ्रीलांसर. ही कैन बिकम द फ्रीलांसर और his own consultancy firm. जो भी उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, he can provide the services. He can provide the services. Lastly, एक चीज़ और है, specialized courses. So
जैसा कि सबको पता है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो मेरी एक बेसिक, सपोज मैंने एक स्टूडेंट ने बेसिक बीटेक की डिग्री हासिल करी और इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हो गई, देन ही शुड गो फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज टू मीट आउट दोज इंडस्ट्री demands. So there are lots of specialized courses that are available in the market. For example, blockchain is there, data science is there, business analytics is there, machine learning is there. So these are some of the options that are available to the students after completing BTech. अभी आपने कहा सर कि इंडस्ट्री ना डे बाय डे चेंज हो रही है, इंडस्ट्री की डिमांड भी बदल रही है और जो लोगों बच्चे जैसे उन्हें चाहिए उनकी भी जो डिमांड्स है वो भी चेंज हो रही है। तो दूसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसमें एक आ गया नाम AI का। जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि भाई AI आने की वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि AI अब डेटा एनालाइज करने का काम AI कर लेगा, डिज़ाइन करने का काम AI कर लेगा। तो जो ये चीज़ें हैं, जब AI सारा काम कर लेगा तो आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी बनी रहेगी मार्केट में या नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा, बट अगेन AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टिल यू नीड दी वर्क फोर्स, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा बट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें रहेंगी, दोनों चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जब मशीनरी वर्क फोर्स की, ह्यूमन वर्क फोर्स की जगह लेगी दैन डेफिनेटली देयर विल बी दी लेसर जॉब्स एज कम्पेयर टू दी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात कही थी, यहाँ पे काम आएगी स्किल्स। जिसकी ज़्यादा अच्छी स्किल होगी ही विल स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। AI का भी मैं समझता हूँ कि AI का भी एक लेवल होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ करके दे देगा। AI स्टिल अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है AI पे, सो इट्स स्टिल इन द प्रोसेस। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि बीटेक करने के बाद यही ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस बताया आपने, टीचिंग भी होगी, इंडस्ट्री भी हो गई, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, डिफेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि उसको हम बच्चे को एक माहौल दे सकें, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें उसके लिए। क्या आपका कॉलेज वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, या आप लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं कि भाई बच्चा जाए और कुछ कर सके? सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस करते हैं। मेरा पर्सनली खुद का मानना है कि दैट जो टीचिंग मेथडोलॉजी है इट शुड बी फ्रॉम प्रैक्टिकल टू थ्योरी, नॉट फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इट इज़ फोकसिंग ऑन दी स्किल्स, स्किल बिल्डिंग। तो स्किल कैसे होगी जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना स्टूडेंट को बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा फोकस जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी भी है, वी कीप ऑन चेंजिंग आवर टीचिंग मेथडोलॉजी एवरी ईयर। सो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस वी सी दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड वी कीप ऑन चेंजिंग आवर टीचिंग मेथडोलॉजी। सो हमारा फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है कि हम प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को बेटर एनहांस कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन अब from this year onwards we are introducing some specialized courses also, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड आप ऐसे मीट आउट नहीं कर सकते फ्रॉम दी करिकुलम ओनली। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द नेगोशिएशंस विद सम ऑफ द कंपनीज, जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एज पर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स वो हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज रन कर रहे हैं। देन हम एक सीरीज़ चलाते हैं गेस्ट लेक्चर्स की, जिस सीरीज़ में ये डिफरेंट इंडस्ट्री जो नॉन रेप्यूटेड पर्सन्स होते हैं वो आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। क्या करंट सिचुएशन है इंडस्ट्री की वो शेयर करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है वो शेयर करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ टॉक्स दे गिव टू दी स्टूडेंट, जिससे कि स्टूडेंट को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है और उनका एक्सपोजर होता है। दे कम टू नो अबाउट द रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक तो लेक्चर रूम हो गया, लेक्चर रूम से निकल के रियल वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है।
देन हम इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं, जिससे कि वो लाइव ऑन जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या लाइव ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो होती है वहाँ पे वो जाकर कर सकें या देख सकें। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है। हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव 2 इंडस्ट्रियल एरियाज़ नियर बाय अस, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया एंड सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया। तो हमारा सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में वी हैव दी MOU ऑल्सो। सो जो भी उनकी इंडस्ट्री डिमांड्स होती हैं वो हमसे शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए, अब ये तो चीज़ें हो गई भाई, एटमॉस्फेयर कॉलेज का हो गया कि आप प्रोवाइड करा रहे हैं कॉलेज का ही, मैं कह रहा हूँ कहीं भी एक चीज़ अप्लाई होती है। दूसरी चीज़ भाई बच्चा बीटेक कर रहा है तो कुछ अच्छा कर सकता है, करियर कैसे चूज़ करिए हो सकता है, लेकिन बात ये थी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियाँ भी तो करते होंगे। डेफिनेटली। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन से मिस्टेक्स हैं जिन मिस्टेक्स को हमें करना ही नहीं चाहिए, और करेंगे तो मतलब हम कुछ भी कोशिश कर लें अच्छा नहीं होना। जब स्टूडेंट अपना करियर ऑप्ट करता है तो हमने ये नोट करा है या हमारा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि लाइक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उस ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को ऑप्ट करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके वो भी उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, इग्नोरिंग देयर ओन स्किल्स एंड इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो पीयर सजेशन यू कैन से और पीयर प्रेशर यू कैन से, इस पीयर सजेशन या प्रेशर की वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेटली जब उस करियर को वो चूज़ करते हैं, उस करियर में जाते हैं, तो फिर उन्हें डिससेटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ता है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, बट अंडर द फैमिली प्रेशर आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करते हो। मतलब माँ बाप की सुने नहीं, माँ बाप की सुने, पेरेंट्स की हम सुनना बंद कर दें। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट पेरेंट्स की सुनना बंद कर दें। ये हर स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है। बेसिकली हर मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है, मैक्सिमम घरों में होता है, बट कई बार पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स की जो स्किल्स या स्ट्रेंथ्स हैं उनको ना देखते हुए अपनी जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं वो उन पे प्रेशराइज करते हैं। और अच्छी एक और बात होती है, मैंने जो सुना है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी पड़ोसी की सुन करके बोल रहे होते हैं। हाँ, वो तो देखिए सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। अगर आपके नेबर में कोई स्टूडेंट डॉक्टर बना है तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा जो वार्ड है वो भी डॉक्टर बने। अब उसकी स्किल्स तो मैनेजमेंट की तरफ है फॉर एग्जांपल, या वो टेक्निकली बड़ा साउंड है, देन हाउ कैन बी ही अ डॉक्टर। तो ये हर एक पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इट इज़ अ परसेंटेज, मतलब यू कैन से 30% और 40%। जो उन पेरेंट्स के साथ ये होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की स्किल या अपने उनका इंटरेस्ट नहीं पहचान पाते। देन कम्स लैक ऑफ रिसर्च। जब एक स्टूडेंट अपना करियर ऑप्ट करता है तो उसे एक कंपनी के बारे में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए जिसमें वो ऑप्ट कर रहा है, जिस करियर में वो ऑप्ट कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाहता है, उसके बारे में उसे रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए कि क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है इस इंडस्ट्री की, क्या इसका फ्यूचर है, क्या ये फ्यूचर इसका ब्राइट है कि नहीं, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली आजकल स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। दे जस्ट टेक अप दी जॉब कि भाई हम जॉब ले लेते हैं एंड देन वी विल सी आफ्टरवर्ड्स एंड देन लेटर ऑन दे रिग्रेट। सही है। फिर आता है लैक ऑफ विजन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि विजन नहीं होता। जब आपका विजन नहीं होगा देन यू विल नॉट मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, यू विल मूव हेवायर। आप इधर उधर मूव करेंगे, किसी ने आपको कुछ बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली फिर यू कीप ऑन वर्किंग। और जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि दैट यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें ये है वो ये है कि नॉन अलाइनमेंट विद योर स्किल्स। राइट। जो आपने एक बात कही कि भाई इंटरेस्ट है, स्किल्स है, तो वो स्किल्स
का आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, और जो आप करियर को ऑप्ट कर रहे हैं उसके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्किल्स अगर बेटर हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी, और लेटर स्टेजेस में यू विल फ्लरिश ऑल्सो इन योर जॉब, एंड यू विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स। करेक्ट, क्योंकि आपका स्किल और आपका इंटरेस्ट सब कुछ सेम, एनर्जी एक जगह लगी रहेगी, एनर्जी एक जगह लगेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं समझता हूँ डॉक्टर पूनम चौधरी जी ने हर बात, मतलब ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट थे पांचों के पांचों, ये तो भाई आप अप्लाई जरूर कर लेना, सुन लेना ढंग से और समझ लेना। और अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको ये जो बेसिक प्रॉब्लम आती है ना कि अच्छा क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किससे ना करें, क्योंकि रिसर्च भी आ गया, पेरेंट्स का प्रेशर भी आ गया, स्टूडेंट अपने दोस्तों का भी प्रेशर आ गया, डेफिनेटली, और साथ में आपका स्किल और इंटरेस्ट दोनों कंबाइन करके चलने वाली बात भी आ गई। तो सारे पॉइंट्स को अगर आप एक जगह सोचेंगे तो आप अपने लाइफ में आराम से सफल हो सकते हैं। क्योंकि सफलता को लेकर लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भाई सफलता क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बच्चों को समझाना चाहें कि सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? देखिए ये ना, देयर इज एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन? नो, देयर इज़ नो डेफिनेशन टू इट। सक्सेस, मेरे लिए सक्सेस डिफरेंट है, आपके लिए सक्सेस डिफरेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट क्या चाहता है या फिर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, उसकी डेफिनेशन अलग होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लाइक एक स्टूडेंट किस तरीके की जॉब चाहता है, वेदर ही वांट्स वर्क लाइफ बैलेंस, वेदर ही वांट्स हाई पे जॉब, और वेदर ही वांट्स द सिक्योरिटी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है। हो सकता है मुझे हाई पे जॉब चाहिए, मेरे लिए वही सक्सेस है, और मैं प्रेशर लेने को तैयार हूँ, मैं प्रेशर लेने के लिए तैयार हूँ। आई कैन वर्क डे एंड नाइट, मैं अपनी फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ एक तरफ रखने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए वही सक्सेस है। मैं, कई लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा भी हो एंड मेरी पर्सनल लाइफ भी हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोगों के लिए लाइक कई लोग होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं, भाई सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेटर स्टेजेस में सिक्योरिटी होनी चाहिए थ्रू पेंशंस या ग्रेचुटीज़, तो वो एक अलग टाइप की जॉब्स के लिए जाएगा। सो देयर इज़ द सक्सेस की डेफिनेशन हर तीनों के लिए अलग अलग है। मतलब आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है और आपके लिए सफलता का मापदंड आपने क्या डिसाइड किया हुआ है? खैर अगर आप नहीं बताना चाहते तो बताइएगा मत, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सफलता का मतलब क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आज का पूरा सेशन सुनने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और उन सवालों को लेकर के फिर से हम सर के साथ बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि उन विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि सर ने जो टिप्स दिए हैं मैं समझता हूँ अगर वो टिप्स आप अप्लाई करते हैं लाइफ में तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। आपने जो समय दिया है सर हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस करियर वाला के सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है। आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, समझाइए और समझने की कोशिश कीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।